पहले रुख करते हैं मुल्तान का, जहां से हमारे नुमाइंदे इमरान चौधरी हमें अपडेट करेंगे और कसूर से सलीम उर रहमान हमारे साथ होंगे, जो हमें गंडा सिंह वाला पर इस वक्त ऊंचे सैलाब की सूरत से मुतल्लिक बताएंगे। इमरान चौधरी साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। आज पीडीएम ने बताया कि अब दरिया चिनाब का जो सैलाब है वो तकरीबन 8 लाख क्यूसेक पानी इस वक्त मुल्तान की तरफ है, रात को वहां पहुंचने का इम्कान है और बड़े पैमाने पर वो कह रहे हैं नकल मकानी करवाई गई है। तकरीबन 3 लाख अफराद नकल मकानी करके महफूज मकामात पर पहुंच गए हैं। जरा बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज रात जो है ये 8 लाख क्यूसिक किला मुल्तान में पहुंचेगा। 2010 में भी 10 लाख क्यूसिक पानी आया था और इसी तरह 2014 के फ्लड में भी जो है वो 7.5 लाख क्यूसिक पानी आया था और अब 11 साल के बाद दोबारा जो है वो इतना बड़ा रेला मुल्तान की हदूद में आज रात को किसी वक्त भी दाखिल होगा। अब जहाँ तक बात रही इंतज़ामिया के इस दावे की कि 3 लाख लोगों को नकल मकानी की गई है, बिल्कुल उनका दावा ये अपने तौर पर ठीक होगा, क्योंकि जो 140 से ज़ायद मवाज़ात हैं जो मुतासिर होंगे, जो 100 हो चुके हैं और बाकी होंगे। अभी 4 से 6 फुट, 2 फुट, 4 फुट पानी है, फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये इंतज़ामिया का दावा है। जब ग्राउंड में हम पिछले 3 दिन से जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोगों के मसाइल हैं वो कम होने की बजाय रोज़ाना बढ़ रहे हैं। अब मैं इस वक्त एक टेंट बस्ती में मौजूद हूँ जो इंतज़ामिया की जानिब से लगाई गई थी और ये कहा गया था कि यहाँ पे लोगों को रखा जाएगा। यहाँ पे तकरीबन 40 खैमे लगे हुए हैं, 8 बाय 6 का खैमा है, 2 से ज़्यादा चारपाइयाँ इस खैमे में नहीं आ सकती। इसी तरह 2 किलोमीटर पीछे एक पीडीएमए का टेंट बस्ती है, उसमें भी लाइट की सहूलत है, लेकिन जिधर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लाइट भी नहीं है। जो सहूलियात यहाँ पे इस वक्त 4 घंटे से बारिश हो रही है और टेंट वाटर प्रूफ नहीं है और नीचे पानी खड़ा हुआ है। आप मुझे बताएं कि ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर लोग किस तरह से रहेंगे, जबकि फोरकास्ट भी की जा रही थी कि यहाँ पर जो है बारिश होगी। यहाँ पे सरकारी स्कूल्स भी हैं, उनकी बिल्डिंग्स को खाली करवा लिया जाता तो ये टेंटों के अखराजात भी बच जाते। स्कूल में वैसे भी छुट्टियां हैं, तो लग ये रहा है कि इंतजामिया के पास जो है वो वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी है। अब ये कहा जाता है कि जी हमने 3 लाख लोग जो है वो महफूज मुकामात पे मुंतकिल कर दिए हैं। वो महफूज मुकामात शायद पोशीदा मुकामात में तब्दील हो गए, क्योंकि हमें तो ऑन ग्राउंड वो मुकामात नज़र नहीं आ रहे। 3 लाख एक बहुत बड़ी फिगर है, बेशक किया होगा, लेकिन वो लोग कहाँ गए हैं? अगर वो अपनी मदद आपके तहत ही वो नकल मकानी कर रहे हैं और तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद उनके मवेशी हैं। आज हमने देखा जब पिछले 4 घंटे से मुसलसल बारिश हो रही है, लोगों का बहुत बुरा हाल है। नो डाउट कि ये कुदरती आफत है, इतने लोगों को एक ही वक्त में जो है वो संभालना इंतजामिया के लिए एक चैलेंज है, लेकिन चले कुछ तो संभलते हुए नजर आए। इतनी बड़ी तादाद है, कुछ हज़ार, 2-4 हज़ार लोग तो हमें नजर आए किसी जगह पे जो ये कह रहे हो कि जी हमारा काम जो है वो इंतजामिया की जानिब से अच्छा हो रहा है। अब जब हम कवरेज के लिए जाते हैं तो वो लोग अब हमसे बाकायदा आज मुल्तान में हमसे झगड़े हैं कि आप 4 दिन से हमारी कवरेज कर रहे हैं, हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, आप हमारे यहाँ से वर्क्स पॉप्स लेते हैं, आप हमसे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला है? तो उसका रिजल्ट तो अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा। और जब ये रेला आएगा और मजीद तबाही होगी, और अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं हजारों की तादाद में जिनको कोई महफूज पनाहगाहें नहीं मिली, और जब वो यहाँ पर आए और आके जब उन्होंने सूरत हाल देखी तो उन्होंने तरजीह दी कि वो उसी गहरे पानी में जो उनके घर हैं, जो निस्बतन ऊंची जगह पे वाक़ हैं, तो वो वहीं पर रहें और कुदरत का इंतजार करें कि शायद पानी। आप किस मकाम की बात कर रहे हैं जहां आप कह रहे हैं कि सिर्फ 40 खेमे हैं 8 बाय 4 के? क्योंकि अभी हम बात करेंगे इरफान अली काटिया साहब से, डीजीपीडीएम में है, ताकि मैं उनसे ये पूछूं कि इंतजाम तो आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा किए हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं ना सरकारी स्कूल खाली करवाए हैं बल्कि सिर्फ 40 खेमे। कौन सा मकाम है ये एग्जैक्टली? जी, ये मुल्तान का इलाका है कासिम बेला, ठीक है। यहाँ पे एक बुनियादी रूरल हेल्थ सेंटर है, उसके साथ जो है ये खैमा बस्ती लगाई गई है, जहाँ पे अभी तक तो कोई शख्स हमें तो नज़र नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पे वॉशरूम्स का कोई इंतज़ाम नहीं है। जो बुनियादी मरकज़ सेहत की दीवार थी वो तोड़ी गई, तोड़ के जो है वो रास्ता बनाया गया कि अंदर 2 जो है वो वॉशरूम है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे 2 किलोमीटर के आगे एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, उसके मेन गेट के ऊपर इसी सिकंदरी नाला रोड के ऊपर, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी बता देता हूँ कि सिकंदरी नाला रोड के ऊपर ये 2 पॉइंट हैं, एक इंतजामिया की जानिब से है और दूसरा पीडीएमए की जानिब से है। फर्क सिर्फ ये है जो पीडीएमए की जानिब से लगाया गया है वहां पर जो है वो बिजली की सहूलत जरूर मुयसर है। इस वक्त वो चल रही है या नहीं चल रही इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जिस वक्त हम वहां से गुजर के आए थे उस वक्त दिन की रोशनी थी। तो ये 2 मुकामात हैं। बाकी रिलीफ कैंपों की भी कमो बेश सूरत हाल यही है। किसी रिलीफ कैंप के ऊपर सांप के काटने की, बरसात का मौसम है, सैलाब का मौसम है, कॉमन सेंस की बात है कि इस वक्त जो मुश्किलात है और चैलेंजेस जो है वो बारिश की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। सलीम उर रहमान साहब, जरा आप बताइएगा कि इस वक्त गंडा सिंह वाला पर जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है, क्या एग्जैक्टली सूरत हाल है और लोगों को क्या मुश्किलात है वहां पर इस वक्त? शहजाद, मैं आपको क्या बताऊं,
ये 1955 के बाद ये सबसे खतरनाक सूरत हाल कसूर और उसके इर्द गिर्द जो गंडा सिंह वाला दरिया सतलुज के साथ लोग हैं उनको ये बर्दाश्त करना पड़ी है। 3 लाख क्यूसिक पानी जो था वो कल रात तक बह रहा था और काठिया साहब ने जैसे कल बताया कि जी हम ब्रीच कर रहे हैं, शगाफ डाल रहे हैं जी। तो उससे मजीद 70 देहात तो पहले जो है वो बिल्कुल मलियामेट हो गए और उसके बाद मजीद जो है गंडा सिंह वाले के बाकी जो है कई दर्जन देहात वो ज़ेरे आब आ जाने थे और पानी फिरोजपुर रोड जो है कसूर की रोड उसके ऊपर चढ़ जाना। लेकिन कुदरत ने ये किया कि इंडिया की तरफ से 2 शगाफ पड़ गए जिसकी वजह से आज रात जो है वो 2,50,000 से ज़्यादा क्यूसिक पानी जो है बढ़ा नहीं है। बारिश हो रही है अभी तक 24 घंटे में और अगर वो शगाफ पड़ जाता इधर पाकिस्तान की तरफ तो अगर वो रात को ब्रीच भी कर देते, रात को 1-2 बजे तक वो ऐलान कर रहे थे कि सारे दर्जनों गांव हैं उनको 2 घंटे के अंदर खाली करवा दें। लोगों ने छोड़ा नहीं है क्योंकि जो पहले एवैक्यूएट हुए हैं वो भी बेसरो-सामानी की हैं। रिलीफ कैंपों में रहता कोई नहीं है, वो रहता है जिसके पास आगे पीछे है कोई नहीं, वरना इंतजामिया सिर्फ अपना एक जो उनका तरीक़ेकार है उसको अपना रही है। आज जो सूरत हाल है वो ये है कि कुछ कदरे बेहतर है लेकिन खतरा उसी तरह हाई फ्लड का है। आगे अब मीडिया को रोक दिया गया है कि जहां बोटिंग करके गांव में जाते थे, दूसरा उस पे जो होल्ड है, जो इदारे हैं, आर्मी ने भी कंट्रोल हासिल किया हुआ है। आर्मी और रेस्क्यू जो है ये काम है। लेकिन रही बात जैसे वो मुल्तान से बता रहे थे कि यहाँ वो जो कैंप हैं वो फॉर्मेलिटी हैं, उसमें कोई जीने खाने पीने का सामान बस काफी हद तक है। उसमें वो अब DPS कसूर में कैंप ले हैं, जो तलवार पोस्ट में कैंप था उसको वहां से उठा लिया गया था रात के खतरे के बायस। अब जो है 100 से जायद गांव को खतरा है। लेकिन भारत की तरफ से बंद टूटने के बाद अभी तक ये खतरा जो है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 2,85,000 तक। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम उर रहमान साहब, आप अपडेट कर रहे थे गंडा सिंह वाला से, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी मुल्तान से अपडेट किया।